हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने वन वन और मैनी वन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ऑन टू और इन टू फंक्शन डिस्कस करेंगे और उनको ग्राफिकल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन मैनी वन है कि ऑन टू है या इन टू है, या फिर जो हमने चार्ट बनाया था उनमें से कोई फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू और इन टू फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ग्राफिकल तरीके से कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं कि सपोज करो कोई फंक्शन आपके पास f गिवन है, इसका डोमेन ऑफ f डी एफ मीन्स डोमेन ऑफ f से को डोमेन ऑफ f में डिफाइन है। को डोमेन ऑफ f, इसका मतलब है f का को डोमेन। ठीक है, वो इस तरह डिफाइन है कि आपके पास डोमेन ऑफ f और को डोमेन ऑफ f कोई दो नॉन इम्पैटिव सेट हैं। ये आपके पास नॉन इम्पैटिव सेट है। ठीक है, नॉन इम्पैटिव सेट है। सपोज करो इसमें मतलब कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, 5 के इक्वल नहीं है, तो हमें बताना है कि ऑन टू फंक्शन कब होता है। तो डिफिनेशन ये कहती है कि जो उसका रेंज है, रेंज इफ सपोज करो कि यहाँ से डिफाइन है, इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल। इसका मतलब कि ये है कि इफ f from df to cf is on to, या फिर f df to cf is on to if range of f equal to कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f क्या हो जाए? कोडोमेन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन f है वो ऑन टू है। अदरवाइज इफ रेंज ऑफ f सबसेट हो जाए कोडोमेन का, तो हम कह देंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, क्या कह देंगे? इनटू। तो इनटू फंक्शन क्या हो गया कि नॉट ऑन टू। ठीक है, नॉट ऑन टू। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होगा? जो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और अगर सबसेट हुआ कोडोमेन का तो फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा, और अगर इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है। नॉट ऑन टू इम्प्लाइज दैट इनटू। ठीक है, नॉट इनटू इम्प्लाइज दैट ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोडोमेन है और सपोज करो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर हमारे पास दो एलिमेंट छूट रहे हैं कोडोमेन में, रेंज हमारे पास क्या है? रेंज सपोज करो हमारे पास ये हम मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 और y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक, तो अगर हम डोमेन रेंज कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ f की, तो क्या आ जाएगा? y1 y2 y3 y4 y5 y6।
ठीक है, 6 एलिमेंट है। और अगर रेंज ऑफ f की बात करें इस केस में तो क्या आ जाएगा, y1 y2 y3 y4, ठीक है, ये आ गया। इसमें देखो 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे y1 y2 y4 y1 y2 y4 यहाँ पे भी हैं और y1 y2 वहाँ यहाँ पे भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ f क्या हो गया, सबसेट हो गया कोडोमेन ऑफ f का। इसका मतलब इनटू फंक्शन, f इज इनटू, f क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। इस केस में f क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। और अगर सपोज करो हम ये केस ले लेते हैं, ये f a हो गया, a डोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, ये x1 x2 x3 x4, इसका आउटपुट ये हो गया, 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 ठीक है। यहाँ पे y1 y2 y3, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज ऑफ f क्या है कि x1 का y1 x2 का y2 x3 का y3, तो रेंज ऑफ f अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या है, y1 y2 y3, और कोडोमेन में एलिमेंट नहीं है, y1 y2 y3, तो इस यहाँ से देखो 3 इसमें एलिमेंट है, 3 इसमें सेम वही एलिमेंट है, तो रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, तो क्या इम्प्लाई कर देगा, f इज ऑन टू, f क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो इस केस में f क्या है, ऑन टू है, ठीक है, f क्या है, ऑन टू। तो एनालिटिकल मेथड पे आते हैं थोड़ा कि कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। पहले हमने तो जाना कि अगर रेंज ऑफ f कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन f, फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू, ठीक है। अगर इस रेंज ऑफ f सबसेट हो गया कोडोमेन का तो क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब इनटू हो जाएगा, ठीक है, इनटू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग रूल अगर डेवलप करें इसका, कि वर्किंग रूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे चेक करेंगे वर्किंग रूल फॉर f, ठीक है, ऑन टू या इनटू, ठीक है। अच्छा, ऑन टू को मैं बता दूं, ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग रूल के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, उसको चेक करना है कि ये 1 है कि ऑन टू गिवन है, 1 है कि ऑन टू है, सॉरी ऑन टू है कि इन टू है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। ये सपोज करो हमको चेक करना है 1 और मेनी वन के बारे में तो पिछले लेक्चर में बात ही कर लिया हमने, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑन टू और इन टू के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे f डिफाइन होगा डोमेन ऑफ f से और कोडोमेन ऑफ f, ठीक है, ये गिवन होगा आपके पास, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन होगा, कोडोमेन नहीं गिवन होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है, ठीक है। कोडोमेन तो आपके लिए मस्ट है। अगर कोडोमेन यहाँ पर डेफिनेशन ही कह रही है कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ f, देन फंक्शन ऑन टू। अगर कोडोमेन ही नहीं गिवन होगा तो फंक्शन हम ये नहीं बता पाएंगे कि ऑन टू होगा कि इन टू होगा, ठीक है। अगर केवल y इक्वल टू f को एफ एक्स पता हो, आपसे पूछ ले सपोज करो कि साइन एक्स बताओ ऑन टू है कि इन टू है, तो आप क्वेश्चन पुट करोगे कि कोडोमेन क्या है, ठीक है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं साइन एक्स आप नहीं बता पाओगे कि ये 1 है कि ऑन टू है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ एक्स
एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ पे इसको सॉल्व करें, सॉल्व फॉर अगर गिवन है, ठीक है, तो एक्स एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स के लिए सॉल्व करें, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व किया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ निकलेगी, एक्स इक्वल टू सपोज करो जी ऑफ वाई, मतलब कोई फंक्शन निकल के आया, ठीक है, जी कोई फंक्शन निकल के आया, ठीक है, जी कोई फंक्शन निकल आया, या फिर ऐसे कर देते हैं देयर एग्जिस्ट जी सच डेट एक्स इक्वल टू जी वाई, ठीक है, जी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो जो जी वाई होगा वो क्या होगा, वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ में क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि ये जो एक्स इक्वल टू जी वाई है, एक्स इक्वल टू जी वाई, ये एवरी वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वाई कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, इज डिफाइंड फॉर एवरी वाई, इज डिफाइंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है, कोडोमेन ऑफ, अगर x इक्वल टू जी वाई है और वो डिफाइंड है एवरी y बिलोंग्स टू f के लिए, एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई से हमें, अगर हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें एक फंक्शन g मिल जाएगा जो x इक्वल टू जी ऑफ वाई होगा और जो कि डिफाइंड हो एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए, ठीक है, एंड जो जी वाई होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, डी ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ के लिए में बिलोंग करेगा, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ में बिलोंग करेगा एवरी y बिलोंग्स टू सी एफ, ठीक है, तब हम कह देंगे f इज ऑन टू, ठीक है। अगर एक भी y, अगर सपोज करो यहाँ पे, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कि ये अगर हमारा f है, ये डोमेन ऑफ f है, ये कोडोमेन ऑफ f है, इसमें से एक भी एलिमेंट हमको मिल जाए जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। एक भी एलिमेंट अगर मिल जाए, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ये ऐड है, ये सब हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक हमारे पास एलिमेंट मिल जाए जिसका प्री इमेज, इसका प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f such that if there exists y belongs to f such that fx equal to y, fx equal to fx not equal to y, then f is not on to, implies that f is not on to, यानी कि into, ठीक है। अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हम कह देंगे f ऑन टू नहीं है, यानी कि n2 है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल तरीका थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं हम कि अगर ऑन टू होगा तो रेंज ऑफ एफ इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ एफ के, इन टू होगा तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन एफ होगा। या फिर अगर हम बात करें कि अगर एफ डिफाइन है डी ऑफ एफ से सी ऑफ एफ में, तो y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसको हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू सॉल्व फॉर x
फॉर x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, जी वाई आ गया, ठीक है। जी वाई क्या होगा, अगर ये x इक्वल टू जी वाई है और ये डिफाइंड है फॉर एवरी x, डिफाइंड फॉर एवरी x, ठीक है, एवरी x एंड फॉर एवरी y, ठीक है, डिफाइंड फॉर एवरी y, ठीक, y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। एंड ये पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जी वाई जो होना चाहिए डोमेन ऑफ f में होना चाहिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह देते हैं कि जो f होगा f इज ऑन टू, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, f इज इनटू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इफ देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f सच दैट f x नॉट इक्वल टू f y, f x नॉट इक्वल टू f y, देन f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब f इज इनटू, ठीक है। इतनी सी बात हमने बताई है, ठीक है। इसी का यूज़ करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कि हमने ले लिया फंक्शन एग्जांपल नंबर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, और हम ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और ये डिफाइन कहाँ से है, ये डिफाइन है 0 से माइनस पाई से, एफ इज माइनस पाई टू माइनस 1 टू 1, ठीक है, माइनस पाई टू पाई माइनस 1 टू 1, ठीक है। अब हम देखें कि सपोज करो कि हमारा ये ग्राफ है, सपोज, ठीक है, -1 पाई 0, ठीक है, ये x हो गया। अब हमारा डोमेन ऑफ f क्या है, ये है, और कोडोमेन ऑफ f क्या है, ये है। तो अगर हम रेंज की बात करें, साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1 होता है, और कोडोमेन भी यही दिया हुआ है, -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो इसका मतलब अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो हम क्या कह देंगे, f इज ऑन टू, ठीक है। तो इतनी सी बात है कि f क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 2 अगर बात करें हम, इसी एग्जाम्पल में f इक्वल टू साइन एक्स और डिफाइन फ्रॉम मान लो -पाई टू पाई और 2 -2 to 2, ठीक है। ये मान लो हमने कोडोमेन चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ f कितना हो जाएगा, -1 to 1, और कोडोमेन क्या आ जाएगा, -2 to 2, ठीक है। तो -1 से 2 1 जो रेंज है इसका, ये सबसेट है इसका, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो -1 से 1 ये हो जाएंगे, ठीक है, रियल लाइन पर। और अगर -2 से 2 की बात करें तो -2 to ये इंटरवल बनेगा। तो ये वाला इंटरवल इस बड़े वाले इंटरवल में तो बिलोंग ही कर रहा है ना, तो ये सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ f क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। अगर सबसेट हुआ तो क्या बोला, f इज इनटू, f क्या होगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका था जो हमने ऊपर लिखा था कि रेंज ऑफ f क्या हो जाए, कोडोमेन ऑफ f, तो उस केस में f क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर रेंज ऑफ f कोडोमेन ऑफ f का सबसेट है तो उस केस में f क्या होगा, इनटू होगा, यानी कि f
नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को हमने एक बताया था कि वो फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं ऑन टू को, ठीक है। तो अगर हम दूसरे अप्रोच से बात कर रहे हैं कि दूसरे अप्रोच से, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरे अप्रोच से बात करें, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। साइन एक्स एफ माइनस पाई टू पाई टू माइनस 1 to 1 एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये 1 होता है, ये -1 होता है, ये होता है, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक। अब हमारा कहने का मतलब ये था कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के, यहाँ पे पहला पॉइंट अगर बात करें, डिफाइंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एफ सी और एफ, तो यहाँ के प्रत्येक वाई के लिए, प्रत्येक वाई के लिए ये क्या है, ये डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक वाई के लिए डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोडोमेन में, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। तो हाँ, -1 से +1 के बीच अगर कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x ये मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा। तो y के प्रत्येक वैल्यू के लिए, यानी कि इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें एक x मिल जाएगा। बात समझ आ रही है ना, gy, और जो gy होगा, gy का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करें, y इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पे y कहाँ बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू -1 से +1। तो y अगर -1 से +1 बिलोंग कर रहा है, तो x हमें जो वैल्यू मिलेंगी, ये करस्पॉन्डिंग ये मिलेगी -π से π, ठीक है, -π से π, यानी कि सभी x हमें मिल जाएंगी, सभी x मिल जाएंगी, ये सब x मिल जाएंगी, हमें x क्या निकल के आएंगी, इसका मतलब x जो हमारी निकल के आएंगी वो क्या निकल के आएंगी, -π से +π, यानी कि x का मतलब gy, ये gy, तो gy क्या हो जाएगा, -π से +π के बीच बिलोंग करेगा, यानी कि ये क्या है, gy डोमेन ऑफ एफ है, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब कोडोमेन मतलब -1 से +1, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है, प्रत्येक y कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में, ठीक है। प्रत्येक y के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो वो डोमेन की प्रत्येक वैल्यू को बिलोंग करे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता जिसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू नहीं मिलती, तो उस केस में हम कह देते हैं कि f इज नॉट ऑन टू। जैसे कि अगर यही हम कोडोमेन चेंज कर देते हैं, सपोज करो हम कह देते हैं कोडोमेन f इज -π to π -2 to 2, ठीक है, -2 to 2। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये -π है, ये 0 है, ये π है, ये -1 है, ये 1 है। तो इस केस में देखो हमारे पास जो कोडोमेन है ये 2 और -2, ठीक है, ये है, ये कोडोमेन है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज करो यहाँ पे हम 1 से 2 के बीच कोई पॉइंट लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी x नहीं मिलेगा जो डोमेन यहाँ पे बिलोंग करे, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग करे, ठीक है। इस यहाँ पे अगर -1 से हम कोई भी पॉइंट हम ले लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी जो इस इंटरवल में बिलोंग करे, यानी कि -π से +π के बीच बिलोंग करे, ठीक है। तो जो कंडीशन है ऑन टू की, उसको फेल कर गया। तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू, यानी कि इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू c ऑफ f
सच दैट y नॉट इक्वल टू एफ एक्स, वाई नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्या है ये y बिलोंग्स टू सी एफ, y क्या है, y कोई भी एलिमेंट ले लो आप, -1 से 2 के बीच ले लो, या फिर y -1 से -2 से -1 के बीच कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसके लिए y बराबर एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, y बराबर एफ एक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, बात समझ रही नहीं, y बराबर यानी कि x की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी जो डोमेन में हो, यानी कि y अगर हम कोड इनमें से कोई भी वैल्यू ले लें तो x हमारे पास जो आएगा y इक्वल टू एफ एक्स से, अगर हम इसको बात करें y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x जो हमारी वैल्यू निकल आएगी वो डोमेन ऑफ f में बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, डोमेन ऑफ f में बिलोंग नहीं करेगी, तो इसका मतलब ऑन टू की जो डिफिनेशन है उसको फेल कर गया। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। बात समझ गई नहीं? तो ये पॉइंट हमारे पास जो हैं, ये पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं जिनका प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा है डोमेन में। ठीक है, इनका प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रहा है, तो उस कारण ये क्या हो गया, ये फंक्शन इनटू हो गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से तो हम जानते हैं कि इसका जो रेंज ऑफ एफ है वो -1 से +1 है, और ये कोडोमेन एफ के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, इनटू। ठीक, तो फंक्शन जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू होगा। ठीक है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्या होगा, इनटू, और जो फंक्शन इनटू नहीं होगा वो क्या होगा, ऑन टू। ठीक है, तो चलिए इसी ऑर्डर में एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो कि एफ कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है, मान लो रियल जो डोमेन है हमारा रियल नंबर है, और कोडोमेन हमको फाइंड करना है। ठीक है, कोडोमेन फाइंड करना है कि किस कोडोमेन के लिए ये फंक्शन ऑन टू होगा और किस कोडोमेन के लिए ये फंक्शन इन टू होगा। ठीक है, एफ एक्स सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको तो मॉड की डिफिनेशन क्लियर है। ठीक है, मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0, तो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। जब एक्स लेस देन 0 होता है तो ये मॉड एक्स क्या हो जाता है, माइनस एक्स होता है। तो ये है मॉड की डिफिनेशन। ठीक है, ये क्या है, मॉड की डिफिनेशन। तो यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं, जब एक्स केस 1 जब एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो एफ एक्स बन के तैयार होगा क्या होगा, ई की पावर एक्स, जो मॉड एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल देन है तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस मॉड एक्स क्या है, एक्स हो गया, अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ई की पावर एक्स। ठीक है, 2 ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ई की पावर एक्स को डिवाइड कर दो। ठीक है, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, इक्वल टू 1/2, यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के 2x। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x। ठीक है, माइनस के 2x, तो ये हमारा निकल गया यार। ठीक है, अब e की पावर माइनस 2x अगर हम बात करें, e की पावर माइनस 2x, तो e की पावर माइनस 2x का ग्राफ हमने देखा था, e की पावर माइनस 2x। ठीक है, e की पावर माइनस 2x का होता है, ये होता है। ठीक है,
और वैसे भी e की पावर कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर है तो हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। इस केस में भी क्या है, इसकी रेंज 0 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे क्या हम निकल के आया कि e की पावर माइनस के 2x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा एवरी x, ठीक है, एवरी x बिलोंग्स टू r की कोई भी वैल्यू आप ले लो, e की पावर माइनस x 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज हो गई, ठीक है। और 1 इनको ऐड करना है तो 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x लेस देन 1, ठीक है। और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x लेस देन 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी जो f(x) निकल के आया वो लेस देन क्या निकल के आया, 1/2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये एवरी x क्या है, लेस देन हाफ है, ठीक है। प्लस अगर हम f0 की वैल्यू निकाल लें, f0 की वैल्यू, ठीक है, f0 की वैल्यू, तो यहाँ पे f0 रखी है तो क्या e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो f0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया है कि 0 से हाफ जो f(x) है उसकी वैल्यू 0 से कितनी होगी, हाफ के बीच होगी, यानी f(x) बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज दैट f(x) बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। हाफ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेट लेस देन है ना, 1/2 लेस देन है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो 0 से हाफ के बीच, यानी कि इसका मतलब f(x) जो होगा वो 0 और हाफ के बीच होगा, ठीक है, 0 और हाफ के बीच होगा, ठीक है। इससे ये मिला कि अगर x ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो f(x) क्या होगा, 0 और हाफ के बीच, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेते हैं। x इज लेस देन 0, ठीक है, तो x जब लेस देन होगा तो मॉड x के इक्वल होगा माइनस एक्स के, ठीक है, इम्प्लाइज दैट मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब f(x) की वैल्यू निकालते हैं, f(x) इक्वल टू e की पावर x, और यहाँ पे मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो गए, दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो इस इंटरवल में 0 पहले से इंक्लूड है, ठीक है, तो जब x लेस देन 0 है तो f(x) क्या आ गया, हमेशा के लिए 0 आ गया, एवरी x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक r के लिए क्या है, 0 है, ठीक है, प्रत्येक r के लिए क्या है, 0 है। तो जो हमारी रेंज निकल के आई f(x) 0 से हाफ, यहाँ पे f(x) किसके बीच है, 0 से हाफ के बीच, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये निकला केस 1 और 2 से क्या निकल गया, जो रेंज ऑफ f है, f(x) किसके बीच आया, हाफ और 0 के बीच, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ f क्या निकल के आया, 0 से हाफ के बीच, ठीक है, 0 से हाफ, ये रेंज ऑफ f आ गया, ठीक है। तो हमने बताया था कि कोडोमेन और अगर रेंज ऑफ f दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में f क्या होगा, ऑन टू होगा। तो अगर हमें ऑन टू फंक्शन दिखाना है तो उस केस में रेंज ऑफ f क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f, ठीक है, रेंज ऑफ f क्या होना चाहिए, तो कोडोमेन, तो इफ f इज ऑन टू, तो हमें क्या होना पड़ेगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f। तो रेंज ऑफ f हमें क्या है, हमारे पास क्या है, 0 टू हाफ, तो ये क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f, तो कोडोमेन f निकल आया, ठीक है। और इफ f इज इनटू, तो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ f क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। तो रेंज ऑफ क्या है, 0 से हाफ, तो सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f। तो अब कोड 0 से हाफ से बड़ा सेट आप कोई भी ले लीजिए, उस केस में क्या होगा,
जो f होगा वो इनटू होगा, f क्या होगा इनटू। और अगर 0 से हाफ ले लिया तो उस केस में ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू, यानी कि ये आया रिजल्ट हमारे पास कि इफ f डिफाइंड फ्रॉम r टू 0 से हाफ देन f इज दिस मतलब f इज ऑन टू, ठीक है। इफ डिफाइंड फ्रॉम r टू मान लो इससे बड़ा कोई हमने सेट ले लिया, सपोज करो 0 से इनफाइनाइट ले लिया, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, इस केस में क्या होगा f इज इनटू, ठीक है। या फिर हम ले लें इफ f फ्रॉम r टू 0 से 2 ले लिया, ठीक है, तब भी क्या होगा f इज इनटू, f क्या होगा इनटू होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा f इनटू होगा, ठीक है। चलिए अब एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। कि सपोज करो कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू हमने डिस्कस किया था लॉग ए बेस साइन एक्स, ठीक है, लॉग ए बेस साइन एक्स, ठीक है। ए क्या हो, या तो 0 से 1 के बीच होगा, और दूसरा केस क्या था ए ग्रेटर देन 1 था, ए क्या था ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो एफ हमारा पास जो ग्राफ बनता था ये पीरियोडिक था, उसका पीरियड क्या था 2 पाई, और वहाँ बनता था जहाँ पे साइन क्या होता था पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर π/2 हो जाता था, यहाँ पे अगर π/2 होता था, ठीक है, π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाता था ये 0, यहाँ पे π/2 रखेंगे तो sin π/2 1, तो यहाँ पे 0, ऐसे करके ग्राफ बनता था, ठीक है। ये sin x जब a ग्रेटर देन था तब ये बनता था, a ग्रेटर देन था ये तब बनता था, जब a 0 और 1 के बीच था तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलता था, ये π0 π/2 ये बनता था, ठीक है। तो ये मस्त बना, ठीक है। अब इस केस में सपोज करो कि f हमारा डिफाइन हो जाए, यहाँ पे f, यहाँ पे अगर हमको 1 1 ऑन टू हमको दिखाना है तो हमारे पास डोमेन क्या है, मान लो सपोज करो कि 0 से पाई है, ठीक है, 0 से पाई है इस केस में। तो अगर हमारी रेंज की बात, कोड रेंज की बात करें तो क्या आ रहा है 0 से माइनस इनफाइनाइट से 0, ये ठीक है, ये हमारी रेंज ऑफ एफ है। रेंज ऑफ एफ क्या है माइनस इनफाइनाइट टू 0, और इसमें रेंज ऑफ एफ क्या है 0 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर हमको इसको इस फंक्शन को एफ इक्वल टू लॉग ए बेस साइन एक्स, जब एक्स ए क्या है 0 और 1 के बीच, उसको ऑन टू अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ एफ क्या होना पड़ेगा, कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल होना पड़ेगा। तो कोडोमेन अगर हमने माइनस इनफाइनाइट टू 0 कर दिया तो इस केस में ये हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू हो जाएगा। अगर हमने चेंज कर दिया कि सपोज करो कि 0 टू पाई एफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो इस केस में क्या हो जाएगा एफ इज इनटू, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। जो इसका रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, तो ऑन इनटू हो जाएगा। सेम इसमें जब हम एफ माइनस पाई टू 0 टू पाई टू 0 टू इनफाइनाइट लेंगे तो उस केस में रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, इस केस में क्या है रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब क्या हो गया ये एफ इज ऑन टू, ठीक है। और अगर हमने ले लिया सपोज करो एफ 0 टू पाई टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो रेंज ऑफ एफ हो जाए वो क्या है कोडोमेन ऑफ एफ का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा एफ इज इनटू, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। बस सुना रही कि नहीं। तो
ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा tan एक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो tan एक्स y इक्वल टू tan एक्स, ठीक है। तो tan एक्स का ग्राफ हमने देखा था, ये π/2 था, ये 0 था, ये -π/2 था, ठीक है। तो अगर रेंज ऑफ एफ इसकी बात करें तो रेंज ऑफ एफ क्या था इसका, रेंज ऑफ एफ -∞ टू +∞, ठीक है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू tan x, तो एफ अगर हमारा डिफाइन है -π/2 से +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2, और कोडोमेन हमारा पूरा R है, ठीक है, कोडोमेन पूरा R है, यानी कि R मीन्स -∞ टू +∞। तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू है, क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या है, फुल है, क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या है, -∞ टू इन्फाइनेट, वो किसके बराबर है, कोडोमेन ऑफ एफ, -∞ टू इन्फाइनेट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू, ठीक है, एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो ये तो tan x के बारे में हो गया। सपोज करो कि log x ले लेते हैं, ठीक है। तो a सपोज करो ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, a 0 to 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा log x था, ये 1, 0 था, 0 था, ठीक है। रेंज ऑफ एफ के बारे में बात करें तो इसका -∞ टू +∞ है। इस केस में ये 1, 0, ठीक है, log a बेस x। तो रेंज ऑफ एफ क्या है यहाँ पे, -∞ टू +∞, ठीक है, -∞ टू +∞, ठीक है। तो सपोज करो हमने एफ ले लिया यहाँ से 0 टू +∞ टू 0 टू +∞, और ले लिया मान लो -1 से 2, -1 से 2, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है, -1 से 2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं, ये पूरा एलिमेंट है, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बड़ा हो गया कोडोमेन से, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे जो अगर हम डोमेन ले लिया है 0 टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे जो आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, -∞ से +∞, -∞ से +∞, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा डोमेन ले लिया 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, 0 टू इन्फाइनाइट में, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि सपोज करो हम ले लेते हैं एफ e-1 और e2, ये इंटरवल लेते हैं, तब क्या होता कि तब ले सकते थे कि e-1 पे हमारे पास जो आउटपुट निकल जाएगा वो -1 निकलेगा, e⁻2 में जो e⁻2 है, या a की पावर, यहाँ पे a ले रहे हैं क्योंकि a हमारे पास बेस है, a⁻2, तो यहाँ पे 2 आता। तब हम ये पॉसिबिलिटी ले सकते थे, तब ले सकते थे क्योंकि हमारे पास डोमेन फिक्स हो गया, डोमेन हमारा यहाँ a⁻1 हो गया, ये a हो गया। तो इस इंटरवल में हमारे पास जो आउटपुट होंगे वो यही निकल जाएंगे, ठीक है, आउटपुट क्या निकल जाएगा, a⁻1 हो जाएगा, और log ये -1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, log a 1 हो जाएगा, ठीक है, 2a² है ये, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये कोडोमेन हो सकता है, लेकिन इस केस में अगर हम कोडोमेन इसको रखते तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। तो इस केस में क्या है, ये इस केस में ये ऑन टू है, ठीक है, इस केस में भी क्या है, ऑन टू, क्योंकि जो रेंज ऑफ एफ है
माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, वो भी कोडोमेन के बराबर है। इस केस में क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो हम डिफाइन करते हैं ए माइनस वन ए टू टू माइनस टू टू थ्री, तो इस केस में जो रेंज ऑफ एफ है, हमारा रेंज ऑफ एफ ये है, ठीक है। रेंज ऑफ एफ क्या आ गया, माइनस वन टू टू, ये सबसेट है माइनस टू कॉमा थ्री का, ये कोडोमेन ऑफ एफ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ इज इंटू एफ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा कि अगर एफ सपोज करो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये जीरो टू इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, तो रेंज भी इतनी है और कोडोमेन भी इतना ही है, तो एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो आप इसमें थोड़ा इसी तरह के जो ग्राफ हमने पिछले बताए हैं उस पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अब हम चारों को थोड़ा मिक्स अप कर देते हैं, जो हमने वन वन ऑन टू और मैनी वन इनटू ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हमने बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करना है, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 5 पार्ट बता था उस चार्ट का। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और ऑन टू हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। वो एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं कि एफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। या फिर ऐसा बोल देते हैं एफ इज बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। सपोज करो कि हमने अभी जो लिया था ए की पावर एक्स, जब ए ग्रेटर देन वन हो तो ये हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, तो ये वन वन तो होगा ही, ठीक है। तो एफ डिफाइंड फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। मान लो ये हमारे पास डिफाइंड है। तो अगर रेंज क्या बात करें तो जीरो टू एफ ही होगी, अगर रेंज ऑफ एफ बात करें तो जीरो टू इनफाइनाइट ही होगी, ठीक है। और कोडोमेन भी यही गिवन है, ये कोडोमेन गिवन है, तो ये एफ क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अगर एफ ऑन टू हो गया और ये वन वन ऑलरेडी है, वन वन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से एफ क्या है, वन वन है, ठीक है। एफ वन वन है। और अदरवाइज हमने एक तरीका बताया था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, या फिर है कि नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स इस क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो तब भी क्या हो जाएगा, एफ इज वन वन, ठीक है। उस तरीके से भी तो ये वन वन है और क्या है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फ्रॉम जीरो टू